Hi everyone, welcome to WhatsApp. So my name is Sipsangar Hazra. Daily current affair discussion रो आज हमें देखा इंडियन एक्सप्रेस 30 सो आज होची 30 तारीख सो 30 मार्च तो 30 मार्च रो हम जे इंपोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करिबा सो 30 मार्च रो इंपोर्टेंट करंट अफेयर जे हम डिस्कस कर फ्रंट पेज रे एमती किछि नै बस गोटे डेवलपमेंट देखा जाईची कि बॉस एंड द वाइफ सुनीता's एलिवेशन रे हमको गोटे न्यूज़ दिखाउची कि देयर इज अ टॉक कि जो अरविंद केजरीवाल कर वाइफ सुनीता से दिल्ली रो सीएम ही पारंती ये गोटे डिबेट चली बाकी हमें देखि परिबो यूक्रेन रो फॉरेन मिनिस्टर ओके दैट इज बट डिम्ट्रो क्यूलेबा इंडिया को आसचंती एंड तांकर काउंटर पार्ट जयशंकर सहित डिस्कस करचंती हाउ बोथ द नेशन विल बी डेवलप्ड बाय बायलैटरल ट्रेड को केमति निया जबो इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी कल्चरल कोऑपरेशन इकोनॉमिक्स ये सब रिलेशन रे हमें कहबा दैट इज द इंटर गवर्नमेंटल कंक्लूजन बा मीटिंग्स होची तो आर आम गोटे जो आर्टिकल्स आसीज आर्टिकल्स वगैरह आसीगला आम तापर डिस्कस करवा पीस फॉर्मूला कौन हम केमी पीस को एस्टाब्लीश करा ये जहाँ अच्छी आम ताकू डिस्कस करवा बट आज आम जी इंडियन एक्सप्रेस 30 ओबियसली इंडियन एक्सप्रेस सैटरडे रे एनवायरनमेंट उपर टॉपिक बहुत बढ़िया दे था लास्ट पेज तो आम लास्ट पेज को जीवा लास्ट पेज सब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जदि आम देखा कि देख बहुत बढ़िया बढ़िया टॉपिक अच्छी जेमिति कि से कहूँ मैन एंड एनिमल कन्फ्लिक्ट गोटे स्टेट डिजास्टर इन द वे फॉरवर्ड बट इज द वे फॉरवर्ड अर्थात बहुत समय आम शुणी यू माइट हैव हर्ड एट मेनी टाइम्स दैट इज द पीपल्स आर डाइंग्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट दैट इज द एनिमल मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट्स लाइक द एलिफेंट सहित हो सेटा स्नेक बाइट हो पारे इन ओडिशा ओब्वियसली आम कहवा तो दैट मीन्स हमें डेथ ऑफ द ट्राइबल्स पीपल्स जमती वेनाड कथा जानचो तो जदि आम मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट को रोकवा तो रेडियो कलर यूज कर जमती डॉग्स होगला एलिफेंट्स होगला एम रेडियो कलर यूज करके मैन एनिमल व्हाट कन्फ्लिक्ट को कमे पार जहाँ भी मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट आम लेटेस्ट न्यूज रे जदि देखा तेलंगाना आंध्र प्रदेश हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश कर्नाटक दे हैव डिक्लायर्ड दीज आर द स्टेट डिजास्टर so hope ame madhya but these are also expected from the other states semane madhya kiछि किछि एई भले मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट को स्टेट डिजास्टर रे कन्वर्ट कर देबे तो बस ये गोटे क्वेश्चन हेई पारे बा वे फॉरवर्ड रे आमे मध्य डिफरेंट टाइम्स बा डिफरेंट पॉइंट ऑफ द टाइम्स एंड द राइटिंग द एग्जाम means paper you can also write that one okay so that would be there done so here as I said कि these are the things that are going on सो आंटी भेनम जंती कोची स्नेक बाइट हेगला तो बस हमको एथरे एसेंस है कि बेसी किसी मु डेप्थ को जाऊनी कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश कर्नाटक एमने ऑलरेडी जमती कर्नाटक हैज डिक्लेयर्ड स्नेक बाइट को हमें दैट इज व्हाट नोटिसेबल डिजीज एंड फॉर द बेटर हेल्थ ये करिछि तो मैन एंड वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट को हमें कहबा स्टेट डिजास्टर बहुत सारा स्टेट कोन करछंती सो दैट सेमने ताकू इजीली मैनेज करि परबे बा क्षतिपूर्ण ही परिबो है ना सो दैट डिजास्टर आसीगला कौन ताको क्षतिपूरण हो पार तो दैट वुड भी आम कह गोटे बहुत भल इनिशिएटिव्स के द्वारा कौन हो से लोकटा बेनिफिट्स पाइबे डिजास्टर डिक्लेयर्ड होगला सो दैट इज वाई नाउ जदि इंपोर्टेंस आम कह नेक्स्ट आर्टिकल्स को जदि तुम आसब ये गोटे आर्टिकल्स जोटा अच्छी दैट इज क्लाइमेट रेजिलेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर देख क्लाइमेट रेजिलेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर कौन ना प्रथम कथा गोटे इंडिया लेड क्लाइमेट एडाप्टेशन इनिशिएटिव सेंटर्स फॉर द डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI ये गोटे संस्था जे कि इंडिया रो एंड वर्ल्ड रे प्रमोट करूचंती कोन दैट इज द disaster resilient infrastructure around the world. That means this private agency is emerging as a what I would say what is a beacon as a beacons for the rest of the world that how India's rising leaderships in terms of the climate change and in terms of the climate resilience infrastructure. Okay. फॉर एग्जांपल आम डिजास्टर प्रूफ हाउसिंग केमती करवा जो फॉर एग्जांपल एमाने आंकर गोटे संस्था जो अच्छी CDRI एमाने ओडिशा रे बोधे ओडिशा गवर्नमेंट को सजेशन देइछंती एठी से एग्जांपल गोटे देइछंती कि ओडिशा रे जदि आम देखा क्लाइमेट चेंज को कोठी कोठी स्ट्रॉन्ग विंड बा विंड स्पीड बढ़ी बढ़ी जाउची एंड दैट रीजन देयर इज आल्सो हैविंग द चांस टू ब्रेक डाउन ऑफ द पावर पर द इलेक्ट्रिसिटी बा इंफ्रास्ट्रक्चर आम कहबा दो व्हाट एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हो पारे से ये कौन कर सजेशन किसी देइछंती दैट इज व्हाट जितेंद्र चौबे द चेयरपर्सन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ दिस व्हाट ऑर्गेनाइजेशन CDRI
ओके तो ये सेमती कहते कि बाकी मध्य आम जमी साइक्लोन्स होगला कि किसी एयरपोर्ट जमी आंकर सर्भे गोटे कर कि 112 एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड दे हैव कम अक्रॉस और बिल्ट ऑन द ड्राई वेटलैंड एरिया सब तैयारी कराई सो दैट मीन्स एमाने कौन करेंगे सर्भे करेंगे देन गवर्नमेंट को किंबा प्राइवेट संस्था को कौन करेंगे मतलब किसी मतलब जहाँ कहबे कि एडवाइस देबे बा दे विल शेयर द एक्सपीरियंस केमती अर्थक्विक रेजिलिएंट हो पार केमती सुनामी रेजिलिएंट हो पार ओके से रेजिलिएंस कौन दरकार तापर मटेरियल कौन हम तार स्ट्रेंथ जमी से कहले कि जो पावर ग्रिड गुड़ा ताको स्ट्रेंथेन करा तो सेमती से डिफरेंट डिफरेंट सर्वे करुँच डिफरेंट डिफरेंट डिजास्टर को लेकिन currently national जदि आम देखा budget also get the but sense of the countries perceives for the disaster risks as we say if we are hit by the earthquake और एंड मेजर साइक्लोन जदि हमर केते लॉस हबो जदि हमें लॉस को देखिबा इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस केते 50 मिलियंस टू रिपेयर ओके इट एंड टू रन 2 बिलियन टू मेक इट द फ्रेश तो सही भले हमें कहबा दैट मीन्स इंडिया फुजी भूटान नेपाल्स दे आर बट टेक्निकल असिस्टेंस एबे दवा प्रोवाइड करचंती कोठी फुजी नेपाल इंडिया भूटान्स रे माने टेक्निकल असिस्टेंस देबे बोली ये ऑर्गेनाइजेशन ना तमे मध्य आंसर कोठी ना कोठी लिखि परिबो दैट इज द क्लाइमेट एडाप्टेशन इनिशिएटिव सेंटर्स फॉर द डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI देन आम जो पुणी आम जा आमर काली डिस्कस करी कि वर्ल्ड फूड इश्यू को नहीं ना व्हाट इज द एनोमलीज एंड व्हाट इज द पैराडॉक्स इज दैट कि आम पढ़ुचे कि लाइक इंडिया इज 1115 फॉर 1 to 5 मतलब आउट ऑफ 1 to 5 नेशन इंडियाज रैंक हो 111 इन टर्म्स ऑफ हंगर इंडेक्स तो हंगर इंडेक्स रे जदि आम देखो 111 बट से केस रे जदि आम देखा इंडिया ऑल्सो वन ऑफ द व्हाट लार्जेस्ट फूड वेस्टर इन द वर्ल्ड एंड खास करके साउथ ईस्ट एशिया जदि आम देखा साउथ एशिया जदि कह वन ऑफ द लार्जेस्ट दैट इज द बट किंतु जेहेतु पाकिस्तान आम उपर अच्छी जहाँ भी ये डेटा काली डिस्कस करते तो ये डेटा को किए पब्लिश करुच्ची दैट मीन्स 1 बिलियन से देखो वर्ल्ड बीन्स 1 बिलियन मील्स ए डे when 783 millions are going hungry ताले वर्ल्ड रो टोटल हंगर पॉपुलेशन होची केते ना 783 millions are the hunger जो थ्रू 280 millions are coming from India almost जदि कहबा इंडिया रो so 200 मतलब 80 or the 70 millions are coming from India in terms of the number of poor or that is the poverty or those who are not getting the food G7 नेशन भितर जे देख सब अधिक फूड वेस्ट करुच्ची इटली सेमती सब दुनिया रे कम किए करुच्ची भूटान इंडिया रैंक तुम देखिपर इंडिया मालदीव्स केते करुच्ची देख बहुत करुच्ची मालदीव्स सेशल्स बहुत करुच्ची कांगो बहुत करुच्ची दीज आर नेशंस आर वेस्टिंग फूड सो मच ऑफ फूड्स आर बीइंग वेस्टेड हियर ये जो फूड वेस्ट होची ना ये एटलिस्ट 1 बिलियन मील सर्व कर परिबो ए डे बुझबछ नहीं तो ये जति फूड वेस्ट होची ये तो बिलियंस ऑफ मील्स कर पाछन ए डे गोटे दिन मतलब 1 बिलियन मील से मैंने सर्व कर पाता बहुत सारा लोक मध्य खाए को पाई था किंतु ये जो वेस्ट होची ये वेस्ट द्वारा कौन होची बिकॉज ऑफ दैट वेस्ट द पीपल्स आर रिमेन्स द हंगर होची ना द फूड इंडेक्स रिपोर्ट 2024 रिलीज्ड बाय co-authored by the UNEP and UK based NGO RAP so this that means हमें कहवा UNEP and RAP NGO एमाने मिसिकी आपको कहते जो से कहते कि मोस्ट ऑफ द एक्यूरेट ग्लोबल एस्टिमेटेड फूड वेस्ट इन एट द रिटेल एंड कंज्यूमर लेवल जी आम फूड वेस्ट हो मैक्सिमम फूड वेस्ट कौट हो कंज्यूमर लेवल रोचे रिटेल लेवल रोचे एंड ट्रांसपोर्टेशन जो रोचे फूड ना से रोचे सो दैट मीन्स आम अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इन 2022 रे देखा 1.5 बिलियन टन्स ऑफ द फूड वेस्ट हो ओके वेस्टेज रे जाउची एंड 19% जेते आम कौन हो फूड जो कंज्यूमर रिटेल लेवल रे तो ध्यान से सुनो द रिपोर्ट कहवा कथा इन द ईयर 2022 द वर्ल्ड wasted 1.05 billion tons of the foods amount to 1/5 that is the all 19% of the total food available to the consumer तो consumer को जति रोचे almost 1/5 food total world हमर wastage जाउची आउ प्लस सेथिरु हम देखबा 13% हमर सप्लाई चेन रे ताले टोटल केते वेस्ट हैला ऑलमोस्ट हम कहबा 32% फूड वेस्ट जाउची टोटल ये रिपोर्ट किए दउची दैट इज बाय द व्हाट फाओ याकू किए कोची फाओ पोस्ट हार्वेस्ट आम रिटेल वेस्ट भी होची सो दैट मीन्स आम कहबा पोस्ट हार्वेस्ट
वेस्ट कथा नहीं जो हाउस होल्ड वेस्ट कथा नहीं जो टोटल जदि आम मिसई देव 30% वेस्ट जाऊ सॉरी 30% वेस्टेज जाऊँगी सकingly जदि आम देखा द टोटल फूड जी वेस्ट होची that is what I mean out of the total waste in the 2022 the household responsible for the 631 million tons that means हमें total केते loss गला ना total loss होची हमर कथे so that is what जदि आम देखा it would be what 1.6 billion 1.5 1.05 billion tons of the food जो थ्रू जदि आम देखा 631 millions खाली household that is the 60% that means total food ଯେତିକି ଆମର wastage ହେଉଛି କେତେ 1 billion tons of the food ସେଥିରୁ 60% ଖାଲି household ରୁ ଯାଉଛି ଏଇ ଘରେ ଆଜି ଖାଇବା ହେଲା ପଚିଗଲା ସଡ଼ିଗଲା ପଚିଦେଲେ ଫ୍ରିଜରେ ରହିଲା ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ତ ଏମିତି ହେଇକି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ଆନୁଆଲି ଆମେ ପର ପର୍ସନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କେତେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 80 କେଜି ବର୍ଷକୁ ଜଣେ ଲୋକ ଫୁଡ ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କେତେ ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ ରୁ ଯାଉଛି ଯାହାର ଆମେ କହିବା ଆଟଲିଷ୍ଟ 1 ବିଲିୟନ ମିଲ୍ସ ଆର୍ ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ एवरी सिंगल डे प्रत्येक दिन जदि आम देखा 1 बिलियन मिल वेस्ट हो यूजिंग द वेरी आम कह कंजर्वेटिव एंड द असाइनमेंट तो आम कह दैट मीन्स लॉट्स ऑफ मील्स आम कह जोटा आम ईच डे वी आर लूजिंग दैट कुड हैव फीड द हंगर्स दोज हु आर लिविंग और दोज गोइंग टू द बेड विदाउट हैविंग द मील द एम्प्टी स्टोमक. So the food wastage is a global tragedy. It's about global tragedy because millions are going hunger every day and millions of meals, billions of the meals are also wasted every day. Like India, in case of India, one of the largest producer of the food grain in the world and the net exporters. But despite the fact we are having almost 270 millions 270 million people are the poor and hunger index 111 so that shows that does not mean the food availability in India is not there but because of the wastage and because of the accessibility affordability as a challenging area not because of the production we are producing enough foods to feed the total population of India but the challenge is coming from the what accessibility affordability and the post harvest loss and also from the household as well so that is one of the factors we have noticed out here in this what data so sustainable development goals जोटा कि हमरो रही 17 कथा नहीं जो sustainable development tool 2 that is the zero hunger and 11 sustainable cities कथा नहीं जो and also the climate actions 13 SDG 13 SDG 11 SDG 12 these are what that means हम केवल these SDG 12 केते कहूचे the captures 2.3 captures हम केवल commitment to have the global food wastage को केमते reduce करिबा बट ये सब कौन कहबा तो आमर जदियो टार्गेट रही बट आम अचिव कर खाली फूड तो वेस्ट होनी तादरे आम देखा टोटल लॉस केते इकोनोमी रो लॉस होची 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर कहले जो आमर 1 बिलियन टन ऑफ फूड जो वर्ष को आमर जो एनुअली होची वेस्ट जाउची तार यदि वैल्यू बाहर करिबा 1 ट्रिलियन एंड ये खाली तो दैट मीन्स इकोनोमी लॉस होची सोशल इकोनोमी लॉस होची कैपिटल लॉस होची प्लस दैट इज ऑल्सो ये जो फूडटा आम फिंगिदेले एठी सेठी से भी कौन करुच्छी ना एंथ्रोपोजेनिक जोटा आम कह जीएजी रो what that is also contributing to the estimated 1/3 of the total anthropogenic greenhouse gas emission that means that wasted food will also release the what release the CO2 and the other greenhouse gases hence as the 1/3 of the total GHG greenhouse gases is coming from the anthropogenic factors so food wastage is one of the reason from where also the greenhouse gases is coming out of 193 countries जो अच्छी जो माने कि आमर जति हम देखबा जो आमर प्यारिस एग्रीमेंट होता से जो कंट्रीज माने थिले एनडीसी बा नेशनल आम कहवा कौन कंट्रीब्यूशन नेशनल डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन जो मैंने कहते एनडीसी प्रेजेंट करेंगे बहुत कम कंट्री एनडीसी को प्रेजेंट करुँचे ना ओनली आम कहवा सम हैंडफुल ऑफ द कंट्रीज दे आर पुटिंग द एनडीसी only 21 nation out of 193 countries have submitted the NDC that is nationally determined contribution to the Paris agreement बाकी माने करू नांथी so okay so far included a commitment to reduce the food loss so only a handful of only some 20 and the 21 countries they have ready to
reduce the food wastage in their NDC. Okay, India is one of them. तो ସେଇ ଭଳିଆ କେସେସରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, now out of 21 only 7 nations have the food wastage commitment. Only 12 have the food loss commitments, 2 are both food wastage. तो बहुत कम देश अच्छी जो मैंने कमिटमेंट करिसेंती. There are also countries like the United Kingdom, South Africa कथा नहीं जाओ, आइसलैंड कथा नहीं जाओ, रेफर टू सेकेंडरी डॉक्यूमेंटरी तांकर निजर सेकेंडरी डॉक्यूमेंट रखिछन्ती जोथे कि से एनडीसी रे मिसेइबे नाही. सो दैट कोन होची ना एनडीसी रे जे पर्यंत न मिसिची फूड वेस्टेज रो टार्गेट, तो समस्ते टार्गेट नहीं परिबे नहीं बा रिडक्शन ही परिबो नहीं. सो बिलीव करा जाउची के द 2025 रे एनडीसी रिविजन जेतलो करा छिबो, that would be a key opportunity to raise the what climate ambition by what I would say integrating the food loss and the waste and the what waste. तो ये पार्ट को यदि हमें देखिबा, so that would be part. Okay, another opportunity हमें किबा. So Monte what that is the cunning Montreal global जो biodiversity framework रही है ना, जोटा कि 2030 समस्त जान चाहिए 30x30 प्रोग्राम. तो जो कानिंग मॉन्ट्रियल जोटा आम ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी टार्गेट रही 30x30 अर्थात 30% ऑफ एक्वाटिक 30% ऑफ टेरेस्ट्रियल जोटा कि एरिया वुड बी प्रोटेक्टेड बाय 2030 जो टार्गेटा रही सेटा भी बहुत बढ़िया गोटे इनिशिएटिव आम कह, बट देखा कि अचिव हो कि नहीं. बट द G20 नेशन जमी ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए एम टार्गेट्स नौ केमती आम फूड वेस्टेज को रोकीपर. तो बाकी आम बहुत बड़ एट तो आम सो दैट आम आपको कौन रोकीपर दरकार. तो ये डेटा को तुम तुम मेन्स आंसर में लिखिपर. ये किसी डेटा दिखाई आम डिस्कस करदे. ओके डन. तो आम बाय 2030 वी नीड टू ऑल्सो एंश्योर दैट द रिडक्शन ऑफ द वेस्टेज. Now we will comes to the editorial part. आज editorial part को देखो, बहुत important parts also there. Editorial part. Okay. ना एडिटोरियल पार्ट को जदि आम फास्ट एडिटोरियल पार्ट को देखा जोटा कि आम डेली को लेकिन यूनियन टेरिटोरीज ऑफ डेली रे जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट चलती नहीं क्वेश्चंस. तो एथरे जदि आम देखा एलजी मतलब टसल क्या भितर एलजी एंड केजरीवाल ना केजरीवाल अरेस्ट हैला परे से कहते कि आई वुड नॉट रिजाइन, आई विल कंटिन्यू एज द सीएम फ्रॉम द जेल. जेल रु तांकर ऑर्डर देबे बोली से कहते. ये हूँ तांको कहवा कथा. बट जदि आम देखा एथरे कौन हो कि व्हाट हैपेंस कि जो केस ना आसिक दिल्ली हाईकोर्ट रे पहुंची. तो दिल्ली हाईकोर्ट रे आसिक जो केस पहुंची एथरे आमर कौन हम कि जो एनफोर्समेंट जो ईडी जहाँ अरेस्ट कर ना देख दिल्ली हाईकोर्ट रे जो केस आसी पहुंची केजरीवाल कहवा कथा कि मतलब कहते कि अनलेस नॉट प्रूवेन नॉट गिल्टी. गिल्टी मतलब समवन इज नॉट गिल्टी अनलेस अंटिल इज प्रूवेन. जो पर्यंत प्रूफ नई से गिल्टी बोली गणाजिब ना. सुप्रीम कोर्ट तांकर लिली थोमास केस रे जदि 2013 जजमेंट कहते कि कौन सी लॉ मेकर्स दैट इज द से मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो पारे कि मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो पारे जदि से कन्विक्टेड होती 2 वर्ष जेल हो. दैट मीन्स ही विल ऑटोमेटिकली ही विल लूज व्हाट ऑटोमेटिकली ही विल लूज द कैंडिडेट टू द हाउस बा हाउस प्रति जो ये रही से लूज करदे. तेणु लिली थोमास केस को जदि आम देखा बर्तमान केस रे केजरीवाल केस रे आज ही हैज नॉट कन्विक्टेड दैट इज वाई जेहेतु से कन्विक्टेड है से कहीं रिजाइन दब से रिजाइन दबनी बोली कहूँ. बट एलजी कहवा कथे कि बट आई वुड नॉट टॉलरेट किंतु मु चाहिए नहीं मु खत्म करदेबे असेंबली को खत्म करदेबे बाय यूजिंग आर्टिकल 239 ए बी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज रिलेटेड टू द व्हाट दिल्ली यूनियन टेरिटोरीज पई केवल एटा करा जाइथला. तो एथरे 239 ए बी जो कॉन्स्टिट्यूशन रो जो आर्टिकल्स टा रही ये कौन हुए दैट एम्पावर्स द आम प्रेसिडेंट एंड द बट एलजी रेकमेंड करबे प्रेसिडेंट को कि जदि if the union territories is not carried on the basis of what that is the constitution, so the constitution अनुसार से निजो को रन करू नहीं, then the LG will refer to the president को कहबे and the president dissolve कर देबे कोनो assembly को dissolve कर देबे. तो that is the what article 339 AB says of Indian constitution. But in this case यदि ए केस रे जति आमे देखिबा जेहेतु
एलजी पाखे कौन सी पावर नहीं डिजल्व करेंगे एलजी खाली रेकमेंड करें जमती कि आर्टिकल 356 नॉर्मल आम कहवा गवर्नर पाई थाए ओके तो सेमिति ये हूँ आर्टिकल 300 जोटा कि 239 ए बी फॉर द डेली केस सिमिलरली आम कहवा 356 है ना जोटा कि इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल थाए असेंबली को सस्पेंड करी तो ये ओब्वियसली तुम को जना पड़ लिली थॉमस केस मुझे कहीदेली एंड आर्टिकल 339 को मतलब डिस्कस करते लाइक द 356 देन हमें जब इंपोर्टेंस हम तो ये जो बिग आर्टिकल्स को आसू ना इनइक्वालिटीज इन द ग्लोबल हेल्थ डायलॉग ये बहुत बढ़िया आर्टिकल्स मत लगे कि ना इतरे दैट इज द पीपीआर ये पीपीआर कौन दैट इज द प्रिवेंशन फॉर व्हाट ट्रिटी फॉर द व्हाट दैट इज पैंडेमिक ट्रिटी फॉर द प्रिवेंशन ये बहुत इंपोर्टेंट कहना ये तुमको न्यूज पचार पीपीआर कौन तो पैंडेमिक ट्रिटी फॉर द प्रिवेंशन ये गोटे अच्छी ओके जहाँ भी हो आपको किए कर WHO कर धाचे तार मुझे एसेन्स बुझे दिए तुम मन अरे एसेन्स कौन कही दिए देख या किए लिखी कृष्णा रेड्डी या किए लिखी कृष्णा सो डिस्टिंग्विश प्रोफेसर ऑफ द पब्लिक हेल्थ आंको कहवा कथा कि ये जो पैंडेमिक आसला द पैंडेमिक जो कोविड-19 जो नोवेल भाइरस जो आसला वर्ल्ड रे आ द्वारा कौन है कि पैंडेमिक जना पड़गला कि आ द्वारा कौन प्रकार टेरर हो ये खाली हेल्थ को लोगों को मारूनी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लैप्स हो इकोनॉमी लॉस हो एंड बहुत फास्ट ग्लोबल रे व्यापी जाऊँगी ये आम कह दैट इज द जूनोटिक डिजीज हो पारे और आम कह जोटा कंटागियस डिजीज हो पारे लाइक तो आम कोविड-19 किंतु यही केस रे आम जदि देखा समस्ते सॉलिडारिटी देखेले ओके बट आम कह बहुत सारा कंट्री सॉलिडारिटी देखेले है ना डन एथरे हमको देखा तो इन्फेक्शन तो बढ़ी बढ़ी जाऊँगी किंतु यही केस रे जदि आम देखा कि जमती पैंडेमिक तो कौन से गोटे नेशनल बाउंड्री भितर रोनी ये तो ह्यूमानिटी पाई ना दिस इज ए थ्रेट फॉर द ह्यूमानिटी तेणु आम समस्ते मिसिकी गोटे ग्लोबल ट्रिटी बा ग्लोबल कन्वेंशन एमिति करिबा कि एई भले डिजीज आगु को जेतेबेले आसीबो तार पाई जदि कौनसी कंट्री गोटे भाव मेडिसिन बाहर करुच्ची बा प्रिवेंशन जमती HIV तो ताकू पेटेंट करा न जाऊ ताकू ओपनली आम सेल करिपरिबा बा समस्ते जमती तार बेनिफिट पाई परिबे सो दैट कौन सी गोटे कंट्री तार बेनिफिट पाइब ना इकोनॉमिक बेनिफिट ताकू न मिलो अदरवाइज दैट वुड बी ए डिस्क्रिमिनेशन एंड द हेल्थ वुड बी जियोपाटाइज हेल्थ सेक्टर कौन हो जियोपाटाइज हो तो ग्लोबल गोटे यूनिफाइड हेल्थ सिस्टम हो पार ना सो दैट इज वाई recognizing the failure and the what आम जहाँ में देखिए जो कोविड-19 जो फेल्युअर है तो से गोटे ट्रिटी ये गोटे भावुं गोटे ट्रिटी करेंगे ट्रिटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द प्रिपरेशन एंड रेस्पॉन्स जहाँ पीपीआर बोली कहुच्छी अंडर द व्हाट आम कह दैट इज व्हाट ऑस्पिसिस ऑफ WHO अंडर करा टार्गेट कि हाँ बाय द मे मास सुधा बाय 2024 ये गोटे यूनिवर्सल ट्रिटी गोटे करा जो थे आम कहवा कौन एवरीबडी वुड बी रेडी टू शेयर द नॉलेज एंड से नॉलेज को शेयर करें वर्ल्ड को बचे पारिबा बट WHO मत सेम टाइम्स किसी से कहूँ किसी चैलेंजेस फेस करती जेमिति कि अच्छा ये WHO कथा कौन ना WHO टाइम टाइम्स सर्वेलांस करती नोटिफिकेशन ये सब करे तेना WHO अंडर ए पब्लिक हेल्थ जब आम यूनिफाइड कर बहुत बड़ा बट WHO किसी लिमिटेशन अच्छी कन्स्ट्रेंट केमी ना जमती आपको फंडिंग जो डेभलप्ड कंट्री अच्छी दैट इज हाई इनकम डेभलप कंट्री जो मैंने एंड द प्राइवेट कंपनीज जिते रहा ये फंडिंग कले WHO मेंटेन होता है तेणुक WHO को जब मैंने फंड न कर डिफिकल्ट हो तो सेकेंडली आम कह ये सब इश्यूज WHO फॉलो आम कह फेस करुच्ची से जदि आम कह द डोमिनेंस ऑफ आम कह जो हायर इनकम कंट्रीज रही सेपिंग द हेल्थ पॉलिसीज प्रोग्राम्स हैज लॉन्ग बीन हिस्टोरिकल फीचर कौन आज नुह WHO को जो ये जो तुम HIC कंट्रीज मैंने स्पॉन्सर्ड करुच्ची से मैंने कले WHO चलो से नॉलेज अच्छी टेक्नोलोजी अच्छी मनी अच्छी ये बर्तमान तो से मैंने एक्सप्लोइट करूँ हिस्टोरिकली भी एक्सप्लोइट करुच्ची जिते बड़े यूरोपियन कंट्रीज मैंने एशिया आफ्रिका साउथ आफ्रिका ये इंडिया भलिया देश को कॉलोनी करके रखी थे सेतेबले आम एम ट्रॉपिकल मेडिसिन बाहर करते जमी स्मॉल फॉक्स मलेरिया लेप्रोसिस ये सब करूले अच्छा ताकू से मैंने कौन ये सब कंट्री रे दौले सो दैट कौन हम से व्हाट इकोनॉमीटा बंचिक रहिबो कॉलोनियल पावर थिला एंड से नेटिव लोक बंचे लेबर रहिबो इकोनॉमी बंचिक रहिबो बोली सेतेबेले से माने करूथले तेणु करिकी कोठी ना कोठी आमे कहबा वर्तमान टाइम कथा नै छ और इट वुड बी द हिस्टोरिकली these developed country or the HIC countries they are dominating the world health order that brings the world health order post colonial era रे जदि आम देखा द ट्रॉपिकल मेडिसिन ट्रांसफॉर्म इनटू द इंटरनेशनल हेल्थ रे हिगला जोटा कि लोक बेनिफिट पाइले
ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହିବା ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଆମର ଏଡ୍ସ କେସ୍ରେ ନେଇଯାଅ ହଁ ନା ସେଇଭଳି ଆମେ କହିବା ଯଦି ଆମେ ଏଡ୍ସ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ହେଇଗଲା ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଆସେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ମାନେ ତା ଉପରେ ପ୍ରେଟେଣ୍ଟ ନ କରିବା ତାକୁ ଫ୍ରି ଫ୍ଲୋ କରିବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲରେ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ଇଏ ଯେଉଁ ତୁମେ ଯେମିତି HIV କଥା ନେଇଯାଅ ଦ ହେଲ୍ଥ ୱାଜ୍ ଆନ୍ ବଟ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ଦ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେଡ୍ ପଲିସି ନା HIV କଥା नहीं जो आंटीबायोटिक्स कथा नहीं जो बाकी जो आमर आंटीबैक्टेरियल ये जो डिजीज रहा या कौन या प्रायोरीटी दौरान हेल्थ एंड तो आम कह चाइल्ड कथा नहीं जो किंतु ये माने पॉपुलेशन कंट्रोल्स कथा नहीं जो बट जो डेवलप कंट्री माने जो मेडिसिन तैयारी करुँच पेटेंट कले इनकम करेंगे बोली से हेल्थ कथा तो देखुना सो वेस्टर्न हेजिमेनी जो ना एबी भी चली तेणु HIV एड्स कथा नहीं तो 20th सेंचुरी इंटरनेशनल हेल्थ हिट बाय द पैंडेमिक बॉटम तेणु करके आमर टार्गेट है कि यही केसेस रे केमती वर्ल्ड गोटे ग्लोबल ऑर्डर एस्टाब्लिश करवा सो दैट वर्ल्ड बैंक बिकम इनक्रीजिंगली बट इन्फ्लुएंशियल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ तेणु आम हेल्थ सेक्टर को केमती रिफॉर्म करवा गोटे ग्लोबल ऑर्डर केमती एस्टाब्लिश करवा तार फंडिंग केमिति आसीबो सो दैट एथरे जदि किंतु जदि जेतरो डिबेट चली ये जो आम डिबेट करूचे PPR पई जो डिबेट चली PPR पई जेतरो डिबेट करूची एथरे वेस्टर्न कंट्रीज माने टांग आडौचंती कोन सेमान को लागुची जदि PPR आसीगला ताले जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अछि ताकू यूज करी सेमाने इनकम करि परिबे नाही तांकर जो कमर्शियल इंटरेस्ट कोठी ना कोठी गोटे आम कह कंप्रोमाइज हो से HIC कंट्रीज माने चाहू नाहंती एई भले किछि ट्रिटी आसु जदि आसीबो ताले कोन रहबो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को आम कोन करबा फियरसली से डिफेंड करूछंती अदरवाइज कोन हबो कोन से गोटे इनोवेशन आसला सेटे त डिफ्यूज होइजबो से त बेनिफिट पाइबे नहीं तो जदि आम एई भले इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखिबा ताले हबो नहीं सो दैट आम जो द कोविड लाइक पैंडेमिक जदि आम कहबे तो आगु को हबो तो ग्लोबल हेल्थ मस्ट बी व्हाट रीइन्वेंटेड इटसेल्फ एज ए कॉमन ग्लोबल गुड तेणु ग्लोबल हेल्थ को ना गोटे कॉमन ग्लोबल गुड अनुसार आम ट्रिटेड करवा दरकार इट्स नॉट शुड बी इकोनॉमिक इंटरेस्ट नवा दरकार अदरवाइज कौन हम कि जदि इकोनॉमिक इंटरेस्ट अनुसार वेस्टर्न कंट्री ताकू देखिबो ताल तो किसी सेमती वैक्सीन आसी परिबनी जहाँ भी आसीबो से माने इनकम करबा चक्र रखिबे जो निरीह लोक माने मरिबो ता द्वारा कौन हम दैट मीन्स इट वुड बी बट परस्यू द वर्ड जहाँ को हम कहते ट्रेड इंटरेस्ट तो ये ट्रेड इंटरेस्ट न रखा दरकार इट शुड बी ग्लोबल कॉमन हवा दरकार ओके ये तो पूरा आमर कहबा ट्रिटी माने एसेंसटा डिस्कस करते बाकी जहाँ अच्छे पॉलिटिकल न्यूज को डिस्कस करबिनी तो विथ दिस बाकी तुम ये गोटे लिखिपर जो पुरी कोणार्क बालुखंड अच्छी आपको पुरी कोणार्क रेलवे कनेक्ट करा बट बालुखंड जो सांचुरी ब्लैक बक जन जे OPSC पचारे यहाँ कौन बायपास कराशारे दुईटा ब्लैक बक सांचुरीज रही गोटे रही आमर ये गोटे अच्छी तुम गंजाम रही जोटी गंजाम वेस्टर्न साइड जहाँ को आम कौचे कौन भंजनगर सैड्रे गोटे अच्छी से सब अधिक ब्लैक बक देखा जाए तो देखिए तो ये आज पूरा डिस्कसन सो बट हाँ तुम मैंने टे सेयार कर कमेंट कर कहीं सेयार कमेंट करूँ सो दैट बट ओबियसली बेनिफिट्स समस्त को मिले डोंट वरी सो आम कहवा कहीं ये कौन कोस्टल रेगुलेशन जोन को वायलेट न करूँ से आपको अवॉइड करा जहाँ भी हो तो विथ दिस आई विल एंड द सेशन टुडे थैंक यू एवरीवन।